बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे अचार गोश्त, जो कि तमाम रेसिपियों से अलग रेसिपी है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनाऊंगी, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। और ये है फरमाइशी रेसिपी। अचार गोश्त की फरमाइश थी कि बनाऊं, तो आप सब के लिए हाज़िर है ये अचार गोश्त, जो कि आपको अफ्तारी में भी काम आएगा और ईद की पार्टी में भी आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। प्याज से शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ी प्याज ली और उसे चॉप करके फ्राई कर लिया। इतना कलर दिया है कि गोल्डन सा सुनहरी सा कलर है। अब इसे मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। अचार गोश्त की मसाले की तैयारी करते हैं। 2 टेबलस्पून सौंफ लेंगे, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, और ज़ीरा है 1 टीस्पून, और कलवंजी है 1/4 टीस्पून, और राई दाना जो कि खट्टा करेगा इससे, वो है 1 टीस्पून। इन मसालों को मैंने रोस्ट करना है। ये है 4 लाल मिर्च बड़ी वाली, और ये है मेथी दाना। अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे, पहले इन चीज़ों को रोस्ट करते हैं। तवे पे रोस्ट कर लें और इसके बाद फिर इसे पीसना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ रोस्ट करके। तमाम चीज़ें रोस्ट कर ली, कलर नहीं दिया, सिर्फ ड्राई किया। जो उसमें नमी होती वो हुई है सिर्फ ख़त्म। नमक 1/2 टी से कम है। हल्दी 1/4 टीस्पून। ये अचार का मसाला हम अलग तैयार करेंगे। पीस लिया, कूट लें, लेकिन मोटा मोटा कूटना है, ज़्यादा आपने बारीक नहीं पीसना। इसे मैंने कुंडी में कूट लिए और ये अच्छा सा दरदरा सा हो चुका है। और मेथी दाना इसमें ऐसे ही शामिल कर देंगे। उसे भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया है ताकि उसकी भी नमी ख़त्म हो। इससे मसालों में बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर मसालों को पहले रोस्ट करना है, फिर आपने कूटना है। और ये इसमें गरम मसाला गया है 1/2 टीस्पून। सिक्रिक एसिड, ये टाटरी भी कहते हैं, पंसार से मिल जाएगी। ये है 1/2 टीस्पून। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा, चिकन का भी और मसाले का भी। इसे चाहे तो मसाले में कूट लें, या आप जिस तरह मैं मिक्स कर रहे हैं आप इस तरह मिक्स करके ये आप अलग रख लें। ये हमारे अचार का मसाला है। एक और मसाला तैयार करेंगे, वो क्या है वो आपको दिखाती हूँ। इसके लिए लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और ये है कुटी मिर्च 1 टीस्पून फुल भर के ले लें आप। और ये है हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक 1/4 टीस्पून, या हस्बे जायका 2 दफ़ा नमक डालना है। आपने ध्यान से नमक डालना है अपने जायके के हिसाब से, या मिर्चें भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जिसमें मैंने फ्राई किया ऑयल में, ये ऑयल भी मैंने बहुत थोड़ा सा लिया, 5 से 6 टेबलस्पून। इसमें मैंने वो प्याज फ्राई किया, और ये आपके सामने ऑयल है। और इसमें अब जाएगा चिकन जो कि मैंने लिया है 500 ग्राम, आधा किलो। और इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया, छलनी में रखा था, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी से चिकन का जायका बहुत मज़े का मिलता है। चूल्हा ऑन कर दिया मैंने, और इसको एक साइड से मैंने कलर दे के दूसरी साइड से पलट देना है। आपने भी इसी तरह ही करना है। इससे चिकन में स्मेल भी नहीं आएगी और जायका भी बहुत अच्छा मिलेगा। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया दोनों साइडों से। ये आप कलर देख लो, ऐसा कलर होना चाहिए चिकन का, इसी से ही जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा सा फ्राई कर लिया मैंने। और ये प्याज जो ये मसाला जो मैं आपको दिखा रही थी, नमक मिर्च हल्दी कुटी मिर्चें, ये सिर्फ अभी डाला है। अभी जो अचार मसाला है वो एक साइड पे रखा है। यह है कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 टीस्पून, बगैर पानी के कूटा है, फ्रेश डालेंगे, जायका बहुत अच्छा आएगा। मसाला और जो अदरक है वो दोनों चीज़ें आपने ऑयल में इस तरह फ्राई करनी है, इससे जायका बहुत मज़े का आएगा। जो जो टिप्स आपको बता रही हूँ आपने इसी तरह ही सेम पकाना है, तो आप यकीन करो बहुत मज़े का ये चिकन अचार गोश्त या अचार गोश्त जो भी बनाएंगे बहुत मज़े का बनेगा। और इसमें आधा कप तकरीबन पानी मैंने शामिल किया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, इसलिए कि पानी अब ड्राई ना हो और चिकन थोड़ा बहुत गल जाए। इतना गल जाए कि बाकी और भी इसमें पकाएंगे ना तो और गलेगा। ज़्यादा गलाना नहीं है, इतना गल जाए कि बस आपको महसूस हो कि हल्का सा गल चुका है। और इसे ढक के छोड़ दूँगी गलने के लिए। जैसे ही गलेगा दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप पानी डाला था मैंने, इसमें मुझे कम लगा, थोड़ा सा और डाल दिया। और इसकी अब भुनाई करनी है। भुनाई करने से पहले प्याज इसमें शामिल कर देते हैं, जो मैंने कूट ली थी, या आप पीस लो, क्योंकि ये पहले मैंने चॉप की थी, फिर मैंने फ्राई की एक बड़ी प्याज को। तो इससे ये होगा कि ये जल्दी जल्दी मसाला बनेगा। अगर आप ऐसे ही फ्राई करके डाल देंगे तो प्याज अक्सर नहीं गलती, तो आपने इसे ज़रूर पीसना है या कूटना है। और ये टमाटर लिए मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के, उन्हें भी आप देख लो कितना मैंने पीस लिया है। इसमें चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए, ना प्याज लहसुन और टमाटर, सारा कुछ इस तरह हो कि एक आपको मसाला लगे बस। और इसे भी हमने मीडियम से कम फ्लेम पे भूनना है। भून के और इसमें मैं डालूँगी
डालूँगी अब दही। दही इसमें आपने 1 कप रखना है अपने पास, और इससे पहले मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इससे गोश्त तो गल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सिरका आपने 1 टीस्पून डालना है आधा किलो गोश्त में। अगर 1 किलो है तो 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका शामिल करना है, इससे चिकन हमारी टूटेगी नहीं। ठीक हो गया। और अब इसे थोड़ा सा पकाना है, पका के इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप दही इसमें मैंने फेंट के शामिल कर दिया, आधा कप दही। और इससे चूल्हा जो है ना, मैंने बहुत तेज़ आंच में नहीं, आपने इसे दही डालनी और आपने चम्मच चलाना। हल्की आग पे आपने दही डालनी और इस तरह चम्मच चला के, तो जब इसमें ऑयल नज़र आएगा ना मुझे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। हल्की आग पे इसे ढक के छोड़ देती हूँ पकने के लिए। चिकन हमारा उधर गल रहा है, हल्की आग पे पक रहा है। ये मैंने लिया फुल बड़ा, मेरे पास लीमू था, तकरीबन 3 टेबलस्पून ये उसका जूस बना है। जो मसाला हमने तैयार किया था अब वो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसमें इतना डालेंगे जितनी हरी मिर्चें हैं, उसी हिसाब से आप लीमू के जूस में मसाला शामिल करें, इसे मिक्स कर लें। आप ज़्यादा मिर्चें भी इसमें डालेंगे ना, 1 पाव के करीब भी हरी मिर्चें, तो आप निकाल के रख लें। यकीन करें बहुत मज़े की ये मिर्चें लगती हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और फ्रिज में रख लें, हफ्ते तक के लिए ख़राब नहीं होंगी। और क्योंकि इसमें सिरका है। और मिर्चों में कट लगा लिया मैंने। हरी मिर्चों के जो बीज होते हैं वो मैं इसमें रहने दिए मैंने। अगर आपको पसंद नहीं है तो निकाल दें। और थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसमें आप शामिल करें और सारी मिर्चों में मसाला डाल के आप अपने पास रख लें। चिकन की तैयारी हो रही है, तो आगे बहुत ही जल्दी बनने वाला है अब हमारा चिकन अचार गोश्त। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ऑयल आएगा, दही डाला था तो ऑयल नज़र आ रहा है। तो अब इससे हल्की सी भुनाई करनी है। हमने पहले काफ़ी कर ली है, इसलिए आपने अब नहीं भूनना। दही जब डालते हैं ऑयल आ जाता है या घी आ जाता है, घी में भी बना सकते हो, मज़े का बनेगा। तो फिर आपने भुनाई नहीं करनी। मीडियम फ्लेम पे अब मैं ये चम्मच चला रही हूँ। चम्मच चला के अब इसमें वो सारी चीज़ें जाएंगी जो कि इसे अचार का जायका और मज़ा देगी। आधा कप दही पहले डाला, गाढ़े वाला दही होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सा। आधा कप अब मैंने शामिल कर दिया। फ्लेम मैंने फिर लो कर दिया है, इसलिए कि दही डाला है। और इसके साथ पानी भी जाएगा। आप 1 कप पानी भी डाल सकते हो, आधा कप भी डाल सकते हैं। ज़रा सी हल्की सी ग्रेवी हो ना तो अच्छा मज़ेदार लगता है सालन। तो आपने पानी भी इसमें ज़रूर शामिल करना है। जिसमें मैंने दही डाला था ना, उसी में पानी डाल रही हूँ। तकरीबन इसमें आधा कप से थोड़ा कम ही है, लेकिन मैं और इसमें पानी डालूँगी। मैंने पानी डाला है, हिसाब लगा लिया कि इसमें और पानी जाना चाहिए, और पानी। तो और पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 कप तकरीबन पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब इससे दम वाली आग पे आपने पकने देना ताकि ऑयल आए। ऑयल हमने तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून डाला था। ऑयल भी डाल लें या आप घी डाल सकते हो। जैसे ही इसमें आपको ऑयल नज़र आ रहा है तो ये तैयार है। अब इसको आपने साइड पे रखना है और अगली तैयारी करेंगे। अगली तैयारी क्या है कि मैंने लिया है घी लिया है। आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हो, या देसी घी भी। ये भी तकरीबन आधे कप से कम मेरे पास घी था तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें अगर कड़ी पत्ता है तो आप डाल दें, बहुत ही जायका आता है, इससे खुशबू भी अच्छी आती है। घर में पौधा लगाएं, बड़े आराम से इसे आप कड़ी पत्ता हासिल कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को आपने कड़कड़ाना है। कड़कड़ाने से ये कि इससे आपने क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी होगा तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी निकलेगी। और आपने मीडियम से कम फ्लेम पे ये सारा काम करना है, क्योंकि अब जाना है मसाला अचार का, जलना नहीं चाहिए। और मीडियम से कम फ्लेम पे रखेंगे तो मसाला बहुत अच्छा सा हमारा फ्राई होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पत्ते क्रिस्पी हुए तो मैंने लाल मिर्चें इसमें डाल दी। ये भी आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हो। इन्हें भी आपने अच्छा सा क्रिस्पी करना है, इससे जायका मिर्चों का फिर आएगा। अगर आपने ऐसे ही डाल के मसाला डाल दिया तो मिर्चें क्रिस्पी नहीं होंगी, तो इनका फिर आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा। अब जो अचार का मसाला था मेरे पास वो इसमें शामिल करेंगे। और ये हरी मिर्चें पहले मैं डाल रही हूँ, जो कि मसाला भरा था, जो हरी मिर्चों से मसाला बचा था लीमू वाला, वो डाल दिया। अचार मसाला डाल दिया। फ्लेम आपने कम ही रखना है, मसाला जलना नहीं चाहिए। अगर जल गया तो जायका जो है ना, हमारा सालन जो हमारा अचार गोश्त तैयार हो रहा है तो वो फिर ख़राब हो सकता है। इस तरह यह आपने करना है। और जिन्होंने फरमाइश की है वो ज़रूर ट्राई करके मुझे फिर कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, रोज़ों में भी काम आएगी
बनाइए और आपको ईद के बाद भी बच्चों को खिलाइए या मेहमानों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। वो तमाम मसाला जैसे ही हल्की सी अच्छी सी खुशबू आई तो मैंने वो मसाला उसमें डाल दिया जो हमारा चिकन तैयार था। अब ये बना है अचार चिकन मज़ेदार सा। अब इसमें अचार का जायका आएगा। अगर आप मसाला डाल दें चिकन में डाल के पका लें भून लें तो वो कड़वा होगा, तो इससे कड़वा नहीं होगा। अचार गोश्त बहुत मज़े का बनेगा। अक्सर कड़वापन आता है अचार गोश्त में। इस रेसिपी से आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि ये कड़वा हो गया है, लेकिन पकाना आपने मेरे हिसाब से है और पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखेंगे पूरी तभी आपको फिर पता चलेगा कि ये कैसे पकेगा और जायका जैसा कि मेरे पास जायका मिला है, मुझे मिला है, बच्चों को पसंद आया, घर वालों को, तो आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगा। ऐसी ग्रेवी होनी चाहिए। मसाला जैसे मैंने डाला 1 से 2 मिनट ढक के छोड़ दिया था, चूल्हा बंद कर दिया था। इसके बाद आपको दिखा रही हूँ मसाला बहुत मज़े का, खुशबू बहुत मज़े की। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो भी कर लें। और आप सबका शुक्रिया जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मसाले का आप देख लें कि मसाला कितना अच्छा सा लग रहा है, ना पतला है ना गाढ़ा है। इस तरह आपका भी चिकन जो अचार है उसका ऐसा मसाला होना चाहिए। ऊपर से हरी मिर्चें मैंने अलग कर दी थी, वो अब ऊपर इसे सजा देंगे, धनिया डाल देंगे और अदरक डाल देंगे और साथ सैलड अच्छा सा बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। चावल जो हम आम सिंपल बनाते हैं उनके साथ भी मज़ा आएगा, नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ, आपकी मर्ज़ी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।